हाँ जी, गुड मॉर्निंग नाडलो। तो भाई टॉपिक आज का एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशंस। एल मींस इंडक्टर की इंडक्टेंस है, सी मींस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। तो किसी भी इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में जो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, वो ऑसिलेशंस किस में आते हैं? चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से। तो आप कंप्लीट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कैसे क्या इसमें ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होते हैं, क्या उसमें एनर्जी होती है, किस में कब एनर्जी आएगी, किस में नहीं आएगी, वो सब प्रोसेस देखें। तो सबसे पहले यहाँ पे एक जोड़ देते हैं कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है। यहां जोड़ देते हैं इंडक्टर, इसकी कैपेसिटेंस C होगी, इसकी इंडक्टेंस L होगी। और इस यहां पे लगा देते हैं की, ये की है। उसके बाद में यहां जोड़ देते हैं एक और यहाँ पे की, ठीक है। और उसको हम चार्ज कर देते हैं एक बैटरी से, एक बैटरी लगा देते हैं। दिस इज प्लस एंड माइनस, ये बैटरी है, बैटरी कैपेसिटर। ये की हमारे पास है, मान लेते हैं K1 और ये की होगी K2, ठीक है बेटा, ध्यान से समझना है बरस को। ये एलसी ऑसिलेशन पेपर में आए ना आए, इसके ऊपर एक तो बनता है डेरिवेशन और एक आता है न्यूमेरिकल, वो दोनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट तो तब आएगा जब ये इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कैसे क्या करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस K1 को क्लोज करेंगे, K2 ओपन। इनिशियली K1 क्लोज एंड K2 ओपन। तो जब ये K1 क्लोज होगा तो यहां से ये सर्किट क्लोज होगी, ये ओपन है तो यहां से करंट तो जाएगा ही नहीं, ये सर्किट तो ओपन होगी कंप्लीट। मींस इस इंडक्टर के अंदर कोई करंट नहीं जाएगा, ओनली करंट जाएगा कैपेसिटर से, इस बैटरी से। तो यहां से ये करंट स्टार्ट हुआ, आई करंट, ये करंट। तो ये जो करंट होगा वो कैपेसिटर को क्या करेगा? चार्ज। फिलहाल कैपेसिटर चार्ज नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ लिया ना कि कैपेसिटर जब भी कोई फुली चार्ज हो जाता है तो डीसी बैटरी तो डीसी को ब्लॉक करेगा, नहीं आने देगा करंट को। तो ये करंट तब तक फ्लो करेगा जब तक कि कैपेसिटर फुली चार्ज ना हो जाए। तो ये जो करंट है ना, ये करंट कौन सा करंट है? दिस इज चार्जिंग करंट, ये कह सकते हो ये करंट है चार्जिंग करंट, जो इस कैपेसिटर को क्या कर रहे हैं? चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसने इस कैपेसिटर को चार्ज किया, ऊपर है प्लस, तो ये आ जाएगा ये प्लस और ये आ जाएगा माइनस। तो अब इनिशियली हम यहां से क्या करेंगे, इस सर्किट को उठा के अब यहां लेते हैं, यानी इनिशियली कैपेसिटर जो है ना वो फुली चार्ज है, और अब बैटरी को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो हमारे पास पहली जो सर्किट है यहां पे, वो सर्किट ये है। और ये की ओपन है, ये कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज है। चार दिखा दो, क्योंकि बाद में इसमें हाफ ऑफ करते जाएंगे बेटा, ठीक है। ये होगी कैपेसिटेंस C, ये होगी इसकी इंडक्टेंस L। तो ये जो स्टेज है ना वो इनिशियल स्टेज है, दिस इज इनिशियल स्टेज। वो इनिशियल स्टेज नहीं है, ये हमने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसके बाद जो उसका रिजल्टेंट आया हमने इसको मान लिया कि ये इनिशियल स्टेज है। अब इसमें तो बैटरी थी, यहां बैटरी नहीं है, हम बैटरी का अब यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल यूज नहीं करेंगे बैटरी का, ठीक है। तो इनिशियली इनिशियली कैपेसिटर इज फुली चार्ज, फुली चार्ज्ड, मतलब उसमें जो चार्ज है ना वो मैक्सिमम है। इसका हम ये कह सकते हैं दैट इज, जो Q है वो Q नोट है। Q नोट क्या है? मैक्सिमम चार्ज, दिस इज मैक्सिमम चार्ज। इसका मतलब ये कह सकते हैं ना, इनिशियली का मतलब क्या होता है? टाइम t इक्वल टू 0। तो जब टाइम t इक्वल टू 0 होगा तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितनी है? एट, वही सेम इनिशियली की बात कर रहे हैं, t इक्वल टू 0, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर
एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। और कैपेसिटर के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर दिस इज इक्वल टू यू, ई कहते हैं, ई मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, कैपिटल आंसर, यू मींस एनर्जी, ई का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, याद रखो क्या होती थी बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती थी Q स्क्वायर बाय 2C। तो यहाँ पे Q क्या है? Q नॉट स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू Q नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 2C। या होती थी हाफ CV स्क्वायर, या होती थी Q नॉट स्क्वायर बाय 2C। ठीक है, हाफ CV स्क्वायर और Q नॉट स्क्वायर बाय 2C। तो या तो चार्ज के क्रम में है तो Q स्क्वायर डिवाइड बाय 2C, और Q की वैल्यू कितनी है? Q नॉट, तो Q नॉट पुट कर दिया आपने। तो इनिशियली हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर वो मैक्सिमम है, और वो कितनी है? दिस इज इक्वल टू Q नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 2C। यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? चलो उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम इस की को करेंगे क्लोज। एक K2 थी ना, अब करते हैं की को क्लोज। व्हेन की इज क्लोज, K2 is closed, तो क्या होगा बेटा? जब इस K2 का क्लोज करेंगे तो इस सर्किट में भी करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो किस तरह से करेगा? इस तरह से करंट फ्लो करेगा, दिस इज I करंट। और ये करंट कौन सा होगा? दिस करंट इज कॉल्ड डिस्चार्जिंग करंट, डिस्चार्जिंग करंट। तो अब जो ये करंट आएगा ये कौन सा होगा? डिस्चार्जिंग करंट होगा। तो अब क्या होगा कि व्हेन K2 इज क्लोज्ड, करंट फ्लो थ्रू द इंडक्टर, थ्रू इंडक्टर। इसका मतलब पहले करंट इसके अंदर नहीं था, जीरो करंट था। अब करंट स्टार्ट हुआ, अब करंट स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे करंट बढ़ रहा है। इंडक्टर की इंडक्टेंस की क्या एबिलिटी होती है? याद करना, कोयल है, कोयल की क्या एबिलिटी होती थी बेटा? कोयल की एबिलिटी होती थी कि अगर इसके थ्रू करंट बढ़े यानी कि चेंज हो, तो इसके थ्रू फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करता है? करंट के चेंज होने का अपोज करता है। बढ़ रहा है तो घटाएगा, घट रहा है तो बढ़ाएगा, ये होता है ना हमेशा। तो उसकी इंडक्टेंस की यही प्रॉपर्टी होती थी। क्लियर बात? तो हमने लिख दिया इफ K2 is closed, current flow through the inductor and capacitor going on discharging, कह सकते हो आप, डिस्चार्जिंग। इसका मतलब क्या हुआ? इस कैपेसिटर के कंप्लीट डिस्चार्ज नहीं हुआ है, तो कैपेसिटर के अंदर भी एनर्जी है, और करंट अब इसके थ्रू भी फ्लो कर रहे हैं, तो इस इंडक्टर के थ्रू भी एनर्जी है, इसके अंदर भी एनर्जी है। तो किसी भी टाइम कैपेसिटर के अंदर भी एनर्जी है, इंडक्टर के अंदर भी एनर्जी है। अब कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कौन सी होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हमने निकाल दी है, अब निकालेंगे। ये इनिशियल थी, किसी भी टाइम क्या है वो भी निकालेंगे। इंडक्टर के थ्रू भी एनर्जी होती है, याद करना, मैग्नेटिक एनर्जी होती थी। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, दिस इज इक्वल टू हाफ Li स्क्वायर होती थी। ठीक है ना? तो वो मैग्नेटिक एनर्जी हम निकालेंगे कि किसी भी टाइम इंडक्टर के अंदर कितनी मैग्नेटिक एनर्जी है, कैपेसिटर के अंदर कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है। तो पहले आप इसको नोट करेंगे बात, ठीक है? तो पहली बात यहां इनिशियल, ये बात जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा यार, कि इनिशियली हमने कैपेसिटर को फुली चार्ज लिया है, Q इक्वल टू Q नोट है, और T इक्वल टू 0 पे एनर्जी स्टोर्ड है Q नोट स्क्वायर बाय 2C। इनिशियली की बात करते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको मिटा रहा हूं बेटा। देखो नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? At any instant, at any instant, चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर कितना होगा? चार्ज
अक्रॉस कैपेसिटर। तो चार्ज की इक्वेशन क्या लिखोगे? एट एनी इंस्टेंट क्या बोला? किसी भी टाइम। तो चार्ज की इक्वेशन देखना ध्यान से, आप यही लिखोगे या कुछ और लिखोगे? Q इज इक्वल टू क्यू नोट कोस ओमेगा टी। आपको सर साइन ओमेगा टी क्यों नहीं लिखा आपने? एट एनी इंस्टेंट का मतलब टाइम टी, किसी भी टाइम टी पे। तो कोस ओमेगा टी ही क्यों लिखा, साइन ओमेगा टी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसलिए मैंने इनिशियली बताया, इनिशियली जब टाइम था जीरो, जब टाइम था जीरो, जब टाइम जीरो हो तो क्यू नोट आना चाहिए, बताया ना आपको। जब टाइम टी इक्वल टू जीरो होगा तो चार्ज किसके इक्वल आना चाहिए? क्यू नोट के इक्वल आना चाहिए। तो क्या अगर मैं यहां पे साइन ओमेगा टी ले लेता, साइन ले लेता यहां पे, अगर मैं साइन ले लेता यहां पे, और जब टी को अगर आप इसमें क्या करते, जीरो करते, तो जब टी को जीरो करोगे तो बेटा साइन की जीरो वैल्यू जीरो होती है, चार्ज जीरो हो जाता। और कंडीशन क्या थी कि Q इक्वल टू क्यू नोट आना चाहिए जब टाइम t इक्वल टू जीरो हो। तो टाइम t इक्वल टू जीरो रखने से Q इक्वल टू क्यू नोट तभी आ सकता जब ये कोस होगा। अब ये इक्वेशन याद रखना जरूर कि किसी भी एलसी ऑसिलेशन में जब उसने ये कहा कि टाइम इनिशियली जीरो पे कैपेसिटर फुली चार्ज होना चाहिए, तो आप कभी भी यहाँ पे Q इक्वल टू क्यू नोट साइन ओमेगा टी नहीं लोगे, आप यहाँ पे कोस ओमेगा टी लेंगे। यहाँ पे रट्टा नहीं मानना है कि साइन था कोस था क्या था। हाँ ये देख लेना कि टाइम टी इक्वल टू जीरो उसने कैपेसिटर को फुली चार्ज का है कि डिस्चार्ज का है। कंप्लीट डिस्चार्ज का है तो साइन ओमेगा टी, फुली चार्ज का है तो कोस ओमेगा टी। क्लियर बात? तो किसी भी टाइम, ये तो हो गया चार्ज, तो किसी भी टाइम एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी? एंड एनर्जी एट एनी इंस्टेंट करोगे सभी के लिए आगे नीचे। एंड एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड दिस इज इक्वल टू यूई। एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है क्यू स्क्वायर बाई 2c। इनिशियल था तो क्यू नोट लिखा था, अब क्या लिखेंगे? क्यू लिखेंगे। क्यू की वैल्यू क्या है? क्यू नोट कोस ओमेगा टी। तो उसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा क्यू नोट स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइड बाई 2c, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? अब जब चार्ज लगातार चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो सर्किट में मैंने बताया कि करंट भी चेंज होता जाएगा, क्योंकि करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। एंड करंट एट एनी इंस्टेंट, current at any instant, this is equal to I and this is equal to dq by dt, rate of flow of charge। वैल्यू पुट कर दें, d अपॉन dt। q की वैल्यू क्या है? q की वैल्यू ये रही, this is equal to q नोट, this is cos ओमेगा t। डिफरेंशिएट करें इसको आप, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? I की वैल्यू आ जाएगी q नोट का q नोट, कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? माइनस, यानी कि माइनस साइन ओमेगा टी, और इनटू में ओमेगा कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास जो करंट आया वो आएगा क्यू नोट साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, कोस का माइनस था साइन तो माइनस लगा दिया। ठीक है, या हम इसको ये कह सकते हैं, और I is equal to minus Q नोट ओमेगा, दिस इज साइन ओमेगा टी। ठीक है बेटा, यहां तक इक्वेशन 4। लेकिन दिस इज द एंगल, ओमेगा टी तो एंगल होता है, और ओमेगा क्या है? फ्रीक्वेंसी है। और फ्रीक्वेंसी किसके बीच की? एलसी ऑसिलेशन। ये एलसी ऑसिलेशन है ना, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी ऑसिलेशन क्या होती है? कल भी करवाया था, पहले भी कराया था। एल और सी में ऑसिलेशन, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती थी? बट ओमेगा इज इक्वल टू, याद करें ये तो था 1 बाई रूट ऑफ एल सी, है ना। रेजोनेंस हो तो ओमेगा आर बन जाती है, और फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाई रूट एल सी बन जाती है, ओमेगा होती है। तो ओमेगा की जगह 1 बाई रूट ऑफ एल सी पुट करें यहाँ पे, तो आई क्या आ जाएगा? सो आई इज इक्वल टू माइनस क्यू नोट, ओमेगा हो गया 1 बाई रूट एल सी, तो 1 बाई रूट एल सी इंटू साइन ओमेगा टी, और ये होगी इक्वेशन नंबर 5। तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी किसी भी टाइम ये रही, करंट आ गया, मैग्नेटिक एनर्जी इन द इंडक्टर क्या होगी?
मैग्नेटिक एनर्जी इन द इंडक्टर, किसी भी टाइम की बात चल रही है तो मैग्नेटिक एनर्जी को हम कह देंगे UB। और मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था बेटा? दिस इज इक्वल टू हाफ LI²। ये होती थी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड। तो हाफ L होगी उसकी इंडक्टेंस और I उसका करंट, ये करंट रहा, इस करंट का करो स्क्वायर, इस सारे का जो स्क्वायर करोगे तो माइनस तो प्लस हो गया, तो ये बनेगा Q² डिवाइड बाय रूट भी हट गया LC, Q0² है LC। उसके बाद साइन ओमेगा टी का भी स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा sin² ओमेगा टी। एक L से L हो गया कैंसिल। तो किसी भी टाइम मैग्नेटिक जो एनर्जी हुई UB वो कितनी आएगी? दिस इज इक्वल टू, मैं ऊपर लिख देता हूं भाई, नीचे नहीं दिखता होगा आपको मे बी। तो यहां हो गया बेटा, इसको नोट करें एक बार, स्क्रीनशॉट ले इसका, कर लिया? ठीक है, देख लिया। तो UB जो आई वो UB कितनी हो जाएगी? दिस इज इक्वल टू Q0² डिवाइड बाई 2C, Q0² डिवाइड बाई 2C और इंटू sin² ओमेगा टी, इंटू sin² ओमेगा टी। और ये होगी इक्वेशन नंबर 6। किसी भी टाइम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है ये, किसी भी टाइम मैग्नेटिक एनर्जी है ये, किसी भी टाइम टोटल एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट, दिस इज इक्वल टू U एंड दिस इज इक्वल टू UE प्लस UB। कितनी ऐसे बेटा? U ये रही Q0² बाई 2C cos² ओमेगा टी। तो U इज इक्वल टू कितनी है? Q0² डिवाइड बाई 2C cos² ओमेगा टी। UB कितनी है? ये रही, दिस इज इक्वल टू Q0² बाई 2C, दिस इज sin² ओमेगा टी। दोनों में कॉमन क्या है? Q0² बाई 2C, दोनों में कॉमन आ गया Q0² बाई 2C। अंदर क्या बचा? सो में आ गई होगी मेरे ख्याल से बात, अंदर आ गया sin² ओमेगा टी cos² ओमेगा टी। sin² थीटा प्लस cos² थीटा कितना होता है? 1। तो किसी भी टाइम टोटल जो एनर्जी आई वो कितनी आई? Q0² बाई 2C। यहां से क्या बात प्रूफ हुई? यहां से बात ये प्रूफ हुई कि इनिशियल जो एनर्जी स्टोर थी वो कैपेसिटर के अंदर थी और वो एनर्जी भी कितनी थी? Q0² बाई 2C। और किसी भी टाइम शुरू में लास्ट में कहीं भी आप देखोगे तो टोटल एनर्जी भी क्या रहेगी? Q0² बाई 2C। यानी कभी भी यहां एनर्जी का लॉस नहीं होगा। अगर वहां पे L एक आइडियल इंडक्टर है, C एक आइडियल कैपेसिटर है, देयर इज नो रेजिस्टेंस इन द इंडक्टर एंड द कैपेसिटर, सो एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी। क्या तो एनर्जी कैपेसिटर में आ जाएगी सारी के सारी, जैसे इनिशियल थी। इनिशियल इंडक्टर के अंदर कोई एनर्जी थी नहीं, इंडक्टर के अंदर करंट ही नहीं था तो एनर्जी थी नहीं, सारी की सारी एनर्जी कैपेसिटर के अंदर थी। फिर किसी भी टाइम इंडक्टर के अंदर भी आई, कैपेसिटर के अंदर भी आई, लेकिन जब दोनों को ऐड करके देखा तो टोटल एनर्जी वही आई जो शुरू में थी। इसका मतलब टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, देयर इज नो एनर्जी लॉस। और ये कब तक रहेगा? जब तक सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं होगा। अगर सर्किट में रेजिस्टेंस हुआ तो कभी भी एनर्जी यहाँ पे ये नहीं रहेगी, वो एनर्जी लगातार कम होती चली जाएगी। तो अगर हम ये बात करते हैं कि बस ओनली L और C है, देयर इज नो रेजिस्टेंस इन द सर्किट, सो देयर इज एनर्जी इज कंजर्व। और उसके अंदर जो क्या होंगे? ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगे बिटवीन L एंड C, दैट ऑसिलेशंस आर कॉल्ड अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। यहाँ पे क्या है कि टोटल एनर्जी इज कंजर्व, सो total energy is
कंजर्व ड्यूरिंग एलसी ऑसिलेशन। तो कभी एल में एनर्जी आएगी, कभी सी में एनर्जी आएगी। दैट एनर्जी इज ऑसिलेट बिटवीन एल एंड सी। मैं बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं लिखूंगा क्योंकि पेपर में आपसे कभी भी एलसी ऑसिलेशन नहीं पूछेगा। आपसे पेपर में न्यूमेरिकल आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो यही क्वेश्चन पूछेगा कि शो दैट टोटल एनर्जी अक्रॉस द इंडक्टर एंड द कैपेसिटर इज ऑलवेज कंजर्व, दैट इज इक्वल टू दिस। आपके एनसीईआरटी में भी ये एग्जांपल है, एक क्वेश्चन है ये का ये, ठीक है। तो सो टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व एंड द ऑसिलेशंस आर produced called undamped oscillation। undamped oscillations, undamped का क्या होता है, जिसके अंदर डैम्पिंग ना हो, जिसके ऑसिलेशंस कभी खत्म ना हो, undamped oscillations। किस तरह के याद आया होगा, किसी को पता होगा तो नोट कर लेना, नोट कर लेना साथ साथ इसका। अनडैम्प ये होते हैं जिसका एम्पलीट्यूड कभी खत्म ना हो, यानी कम ना हो कभी भी। दिस इज एनर्जी, ये एनर्जी है वर्सेस टाइम, टाइम के साथ कभी भी टाइम के साथ एनर्जी चेंज ना हो, दैट आर अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। और डैम्प कौन से होते हैं, जो लगातार कम होते चले जाते हैं, यानी इस तरह के होते हैं, और जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में यही होता है, ये नहीं होता है। तो अब बात करते हैं कि भाई ये काम क्या आया है, अगर ऐसा हो जाए हमारी रियल लाइफ में, डेली लाइफ में, तो क्या होगा। पहले ही बता चुका हूं मैं, ये क्या केस है। एक तरह से ये बताया गया है कि वही पंखे वाली बात हम कर लें कि हमारे पंखे के अंदर या हमारे किसी भी डिवाइस के अंदर कैपेसिटर लगा दिया जाए और उस कैपेसिटर को एक बार चार्ज कर दिया जाए, सिंगल टाइम चार्ज कर दिया जाए, और फिर उसकी चार्जिंग को हटा दिया जाए, ठीक है। और फिर क्या किया जाए, उसको सप्लाई दे दी जाए उस फैन के अंदर, उस कोयल के अंदर, तो उस कैपेसिटर से लगातार एनर्जी उस कोयल में आती जाएगी। वो कोयल के अंदर वहां पे एनर्जी, कोयल के अंदर एनर्जी आएगी, कौन सी एनर्जी आएगी, मैग्नेटिक एनर्जी आएगी, जिसके अंदर उसका अंदर हो सकता है उसको रोटेट करवाए, सर्कुलर मोशन। आप जो काम कर रहे हो वो काम करेगा, अगर फैन है तो वो रोटेट करेगा, वो घूमता रहेगा, और उस घूमने से क्या हुआ, मैग्नेटिक एनर्जी लगातार कम होती चली जाएगी दोबारा से। फिर उसके बाद वो क्या करती जाएगी भाई, इंडक्टर की एबिलिटी क्या थी कि ऑलवेज करंट का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का पोज करता जाएगा। तो जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा, वो इंडक्टर के अंदर उसकी इंडक्टेंस दोबारा से उसको क्या कर देगी, चार्ज कर देगी, और कैपेसिटर दोबारा चार्ज हो जाएगा। इस तरह में किसी सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो फैन लगातार चलता रहेगा अपने आप, वही उस कैपेसिटर को चार्ज, वही उसको डिस्चार्ज, वही उसको चार्ज, वही उसको डिस्चार्ज करता रहेगा, और उसके अंदर इस तरह से ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होते रहेंगे। ऑसिलेशन का मतलब आपका फैन जिस गति से, जिस स्पीड से उस ऑसिलेशन से वो क्या कर रहा था, ऑसिलेट कर रहा था, घूम रहा था ना, वही परमानेंट चलता रहेगा, चाहे उसके अंदर एक्सटर्नल सोर्स हो चाहे सोर्स ना हो। ये ओनली एक आइडियल केस है, ओनली एंड ओनली एक आइडियल केस है, क्लियर। तो ये था एलसी ऑसिलेशन। आपको डायग्राम से डिफरेंट डायग्राम करके बनाने से कोई फायदा नहीं, आप इतना याद कर लें, ये सफिशिएंट है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लिया आपने। अब करते हैं इस पे एक न्यूमेरिकल। देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगर ध्यान सुन ले, जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें वो साइड में लिख लेंगे क्योंकि बोर्ड पे तो क्वेश्चन ही है, आंसर कहां करेंगे, ठीक है। उसने कि एलसी सर्किट है, इसमें एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस है 20 मिली हेनरी, एंड एक ये कैपेसिटर हो गया 50 माइक्रोफैराड विद एन इनिशियली चार्ज ऑफ 10 मिली कूलम, स्मॉल m है तो मिली कूलम, तो ये उसका इनिशियल चार्ज हो गया। द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज नेग्लिजिबल, सर्किट में रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं है, मींस आइडियल इंडक्टर और आइडियल कैपेसिटर है। And let the instant circuit is closed be t equal to 0। इनिशियली सर्किट क्लोज्ड है, और सर्किट क्लोज होने में, जब सर्किट क्लोज है उसमें चार्ज कितना है, 10 मिली कूलम चार्ज उसमें, क्लियर। अब उसमें उसने क्या पूछा, पहला तो उससे पहले ये पूछा कि व्हाट इज द टोटल चार्ज स्टोर्ड इनिशियली, इनिशियली कितना चार्ज है, एंड इज इट कंजर्व्ड ड्यूरिंग एलसी ऑसिलेशन, और क्या वो टोटल एनर्जी वही रहेगी
टोटल एनर्जी पूछी उसने इनिशियली, और उसने कहा बताओ क्या किसी भी टाइम एनर्जी वही रहेगी क्या, या वो चेंज होती जाएगी टाइम के साथ। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था। दूसरा पार्ट, व्हाट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, क्या होगी सर्किट की। उसके बाद उसने अगला पार्ट उसने दिया बेटा कि किस टाइम में, एट व्हाट टाइम एनर्जी स्टोर्ड कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल। ध्यान से समझे, कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल का मतलब एनर्जी ऑलवेज या एनर्जी कंप्लीटली इन द कैपेसिटर, एंड कंप्लीटली मैग्नेटिक मींस एनर्जी इज कंप्लीटली इन इंडक्टर। तो अब किस टाइम पे एनर्जी सारे के सारे कैपेसिटर में होगी, किस टाइम पे सारे की सारी एनर्जी इंडक्टर के अंदर होगी, ठीक है। और उसके बाद लास्ट उसने कहा है एट व्हाट टाइम इज द टोटल एनर्जी शेयर्ड इक्वली बिटवीन द इंडक्टर और कैपेसिटर, और किस टाइम पे एनर्जी आधी आधी होगी, हाफ हाफ शेयर कर लेंगे कौन कौन, कैपेसिटर और इंडक्टर। ये हमें सभी पार्ट इसके अंदर करने हैं। तो मेन जो पॉइंट है मैं एक बार साइड में लिख लेता हूं उसके। एक तो उसका इंडक्टर हो गया, एक कैपेसिटर हो गया इसका, और उसका चार्ज हो गया, ये गिवन है इसमें। एल यहाँ पे कितना है, एल यहाँ पे है 20 मिली हेनरी, मीन्स 20 इंटू 10 टू पावर -3 हेनरी। सी कैपेसिटेंस होगी उसकी 50 माइक्रोफैराड, ठीक है। और उसके बाद उसका इनिशियल चार्ज हो गया, इनिशियल चार्ज को हमने क्यू नोट लिखा था 10 मिली कूलम, 10 इंटू 10 टू पावर -3 कूलम। ये है इसके अंदर, और उसमें कुछ नहीं है, आगे इसके पार्ट है वो करते जाएंगे, ठीक है। ये गिवन था इसके अंदर। तो देखो बेटा, तो सबसे पहला पार्ट है कि टोटल एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली कितनी थी बेटा, तो क्या कहोगे आप, कितनी थी। यू कैपेसिटर के अंदर या किसी के अंदर भी टोटल एनर्जी हमारे पास इनिशियली यही तो थी, Q नॉट स्क्वायर बाय 2C, यही तो किया था हमने। चार्ज दे रखा है, इसका स्क्वायर करो, सोल्व करो, अपने आप आंसर आ जाएगा 1 जूल। सब कुछ मैंने कन्वर्ट कर रखा है, ये आपको वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, वो अपने आप आ जाएगी। आपके पास टोटल एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली होगी 1 जूल। अब आप बताएं क्या एनर्जी कंजर्व रहेगी, यस कंजर्व रहेगी। थोड़ी देर पहले कहा था हमने, किसी भी टाइम निकालेंगे तो भी एनर्जी कितनी रहेगी, Q नॉट स्क्वायर बाय 2C। इनिशियल निकालेंगे तो भी कितनी रहेगी, Q नॉट स्क्वायर बाय 2C, और टोटल निकालेंगे तो भी कितनी रहेगी, Q नॉट स्क्वायर बाय 2C, ठीक है ना। आपसे कोई भी न्यूमेरिकल कोई भी क्वेश्चन पूछे, इनिशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड एट एनी इंस्टेंट टोटल एनर्जी, तो हमेशा वो कितनी रहेगी, Q नॉट स्क्वायर बाय 2C। क्लियर, टोटल, ना कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इंडक्टर में, एक कैपेसिटर में। दूसरी उसने कहा नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी न्यू कितनी होती है बेटा, 1/2 पाई रूट ऑफ LC, निकाल लेना वैल्यू इसकी। L भी दे रखा है, C दे रखा है, न्यू भी आ जाएगी आपकी। थर्ड पार्ट क्या था, मैं आपको नहीं, ये न्यूमेरिकल नहीं, एक तरह से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही आपको समझा रहा हूं, कैलकुलेशन करना आपका काम आप करोगे। तीसरा काम था, तीसरे का फर्स्ट था कि किस टाइम पे एनर्जी स्टोर्ड ऑलवेज या कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल, एनर्जी स्टोर्ड कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल कब होगी, एनर्जी स्टोर्ड कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल, या ये कह सकते हो टोटल एनर्जी, ठीक है, इन कैपेसिटर ओनली। कैपेसिटर में एनर्जी हमारे पास सारी की सारी एनर्जी कैपेसिटर में कब होगी, वो हमें टाइम निकालना है। तो उसने ये कहा कंडीशन में कि टाइम t इक्वल टू 0, चार्ज q इक्वल टू Q नॉट। तो आप बताएं q की इक्वेशन क्या लेके चलेंगे, q की इक्वेशन आप लेके चलोगे, यानी इसका मतलब ये टोटल एनर्जी स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल, यानी टोटल एनर्जी इन द कैपेसिटर ओनली, मींस दैट इज, ये भी कह सकते हैं कि सारा का सारा जो चार्ज है वो या तो प्लस या माइनस, प्लस और माइनस का क्या है कि कभी वो ऊपर से, मींस हमने ये यूज किया था, याद करना, मैंने आपको कंप्लीट डायग्राम से नहीं बताया था, ये था ना। तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, ये प्लस था, ये माइनस था, चार्ज डिस्चार्ज होता गया, थोड़ी देर में कंप्लीट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर दोबारा ये उसको चार्ज करेगा, जब ये इसको चार्ज करेगा ना तो उसका डायग्राम ये होता जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएंगे, यहाँ पे माइनस आएंगे,
मींस इस कैपेसिटर की पोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज। फिर थोड़ी देर बाद में इधर से करंट फ्लो करेगा ऐसे, ठीक है। तो प्लस और माइनस मींस कंप्लीटली उसके अंदर कैपेसिटर के अंदर एनर्जी हो, इंडक्टर के अंदर बिल्कुल भी ना हो। इसके लिए कंडीशन ये है कि टोटल चार्ज होगा या तो प्लस क्यू नोट हो या माइनस क्यू नोट हो। तो ये कब होगा, तो किसी भी टाइम आप चार्ज की इक्वेशन क्या लिखेंगे, एट एन इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट Q इज इक्वल टू Q नोट कोस ओमेगा टी, ये तो लिखेंगे ना, क्योंकि आपको Q इक्वल टू Q नोट दिखाना है इनिशियली, तो इक्वेशन ये लिखेंगे। आप थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे यूज करके ये निकालेंगे कि Q नोट कब कब रहेगा, इस T की जगह मैं क्या क्या पुट करता चला जाऊं कि Q या तो प्लस Q नोट या माइनस Q नोट हो। हम इसको ये भी कह सकते हैं ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू टी। तो किस किस टाइम इस टी की वैल्यू क्या क्या पुट करता चला जाऊं, बताओ। एट टी इक्वल टू अगर 0 पुट कर दूं, अगर मैं इस टी को 0 पुट कर दें, तो अगर इस टी को 0 पुट करेंगे तो ये सारा का सारा 0 हुआ, कोस 0 कितना होता है 1, क्यू इक्वल टू कितना होगा क्यू नोट। अगर मैं इस टी की जगह टी बाई 2 पुट कर दूं, ये साइकिल ये है बेटा, आप सोच रहे क्या चीज है ये इस तरह से वेरी करता है ना, तो यहाँ पे टी ये टाइम के साथ है, एनर्जी थी नहीं थी, ये 0, यहाँ पे टी कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू टी बाई 4, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा टी बाई 2, यहाँ पे कितना होता है 3t बाई 2, यहाँ कितना होता है टी, ये कितना आ जाएगा 3t, आगे चलते जाएगी वैल्यू है, ठीक है। तो जब t बाई 2 जब हाफ साइकिल होगी, तो इस t के जगह t बाई 2 पुट करना, मैं ऐसा ही सोल्व करके दिखा दूं, दिस इज इक्वल टू क्यू नोट कोस 2 पाई बाई टी इंटू टी, और t की जगह पुट करेंगे t बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, t से t कैंसिल हो गया, कोस पाई होता है -1, तो -1 हुआ तो q किसके बराबर, माइनस क्यू नोट, तो माइनस क्यू नोट। अब भी चार्ज किसमें है, यानी सारा का सारा चार्ज क्यू नोट के बराबर है, मतलब करंट अभी नहीं है सर्किट में, तो इसका मतलब ये एनर्जी किसके अंदर है, कैपेसिटर के अंदर है, तो t बाई 2। इस तरह से और आगे पुट करेंगे, t बाई 2 की जगह आप पुट करोगे कितना, आप पुट करोगे इसमें पहले कितना आएगा, ये 3t बाई 2 में कितना बढ़ेगा, t बाई 4 बढ़ेगा, सॉरी हाँ 3t बाई 4, एंड दिस इज इक्वल टू t, क्योंकि आधा ये आधा हो गया, यानी कि 1/4 हो गया, ये आधा हो गया, ये 3/4 हो गया, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आप पुट करेंगे इसमें t, तो भी यही आएगी, फिर इसमें आप पुट करोगे 3t बाई 2, तो भी यही आएगा, आगे सो चलते चले जाओ, आगे 2t। तो आप एक दो आइडिया ले लें, उसके बाद आप इसमें डायरेक्ट लिख दें कि एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। इन टाइम में टोटल जो एनर्जी होगी वो सारी की सारी किसमें होगी, कैपेसिटर में होगी। क्लियर, यहां तक हो गया कि Q की वैल्यू Q नोट आएगी प्लस माइनस Q नोट, तो कैपेसिटर में। अब क्या Q की वैल्यू कंप्लीट 0 होगी, कंप्लीट 0, तो वो सारी की सारी एनर्जी किसमें होगी, इंडक्टर में, तो वो निकाल देंगे इंडक्टर के लिए। आप इसको नोट करें पहले बार, सी का सेकंड पार्ट। एनर्जी स्टोर्ड कंप्लीटली मैग्नेटिक, एनर्जी स्टोर्ड कंप्लीटली मैग्नेटिक, कब, इफ चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर इज 0, तो सारी के सारी एनर्जी किसमें होगी, इंडक्टर में। तो चार्ज 0, यानी ये Q की वैल्यू 0 कब आएगी, पुट करो भाई, T की जगह क्या पुट करोगे, हमारे पास ये चार्ज 0 हो जाए, ये नोट कर लिया आपने, बताओ। मैं T की जगह क्या पुट करता चला जाऊं, अगर मैं इस T की जगह T बाई 4 पुट कर दूं, T बाई 4, यहाँ T बाई 4 पुट करें तो क्या बनेगा, ये आ जाएगा Q नोट कोस 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 4, तो t से t कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 आया, तो पाई बाई 2 कोस 90 कितना होता है 0, तो t बाई 4 ऐसे आगे और सोल्व करोगे
3t/4 और करोगे 5t/4 और करोगे 7t/4 एंड सो ऑन। इन टाइम में टोटल एनर्जी इंडक्टर में होगी, इन टाइम में टोटल एनर्जी कैपेसिटर में होगी, और लास्ट पार्ट उसने कहा है आधी आधी एनर्जी मतलब शेयर्ड हाफ ऑफ कितना होगा, कब होगा, हाफ शेयर्ड। ठीक है यहां तक? तो ये दो बातें जरूर याद रखें, ध्यान से देख लें सही कि एनर्जी चार्ज जीरो हुआ तो इंडक्टर में, चार्ज मैक्सिमम हुआ तो कैपेसिटर में, लेकिन टाइम ऐसा भी होगा जब दोनों में होगी। कर लिया नोट? ठीक है, लास्ट पार्ट देखें। डी पार्ट था उसका कि टोटल एनर्जी शेयर्ड हाफ ऑफ, ये ना, हाफ इन किसमें, इंडक्टर, एंड हाफ इन कैपेसिटर, यही ना। अब इसको ये भी तो कह सकता हूं मैं, क्या चीज, कि किसी भी टाइम कैपेसिटर में जो एनर्जी आई एट एनी इंस्टेंट एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर is equal to half of total energy। एक ही बात है ना, किसी भी टाइम कैपेसिटर में जो एनर्जी आए वो टोटल की आधी आ जाए, ये तो उसने कहा। तो जो आधी आई कैपेसिटर में तो आधी किस में गई, इंडक्टर में। तो हम इसको कह सकते हैं नहीं कि टोटल एनर्जी इन कैपेसिटर या एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी। तो किसी भी टाइम एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर को हमने लिखा था Q²/2C, क्लियर, एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी थी Q02/2C, याद करें, ठीक ना, Q²/2C, ये तो होगी किसी भी टाइम, इज इक्वल टू हाफ ऑफ टोटल कितनी थी, Q02/2C, 2C से 2C कैंसिल, यहां से Q की वैल्यू निकाल दें, यहां से Q² कितना आया, Q² आया Q02/2, एंड Q कितना आएगा, यहां से Q निकालोगे तो इस पे अंडर जाएगा, और अंडर जाएगा तो ये आएगा Q0/√2। तो जब चार्ज Q0/√2 होगा ना तो हाफ ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अब बात ये है कि Q इक्वल टू Q0/√2 कब होगा, ये कब होगा ये आपको बताना है। तो वही इक्वेशन वी नो, उसमें वैल्यू पुट कर देना, क्या कि Q इज इक्वल टू Q0 cos ωt। तो मैं T की जगह क्या पुट करता चला जाऊं कि Q की जगह Q0/√2 आता चला जाएगा। करो भाई, एट T इक्वल टू क्या पुट करो, मैं T की जगह अगर T/8 पुट कर दूं तो देखो रख के बार T की जगह T/8 पुट करें तो ये क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू Q0 cos, ये हो जाएगा 2π/T, और T की जगह पुट किया T/8, तो T से T कैंसिल, 2 4 8, π/4 कितना होता है 45, cos 45 1/√2, तो Q इज इक्वल टू क्या आया Q0/√2। तो Q की जगह क्या आ जाएगा Q0/√2 आएगा, नहीं आएगा, कब आएगा T/8 पे। अगला कब आएगा, प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, प्लस Q0/√2 और माइनस Q0/√2, तो T/8, अगला आ जाएगा 3T/8, आगे डायरेक्ट याद रखें, अगला आएगा 5T/8 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास इन टाइम में ये T क्या होते हैं, कंप्लीट साइकिल का टाइम पीरियड। तो T/8, 3T/8, 5T/8 इन टाइम में एनर्जी शेयर्ड हाफ इन द कैपेसिटर एंड हाफ इन इंडक्टर, ठीक है। और लास्ट इसके अंदर एक पार्ट था जो हमने लिखा, वो ये पार्ट था कि अगर सर्किट में रेजिस्टेंस हो तो एनर्जी लॉस कितनी होगी सर्किट में। तो जब एनर्जी लॉस कितनी होगी, जब सर्किट में रेजिस्टेंस ही आ गया, तो मैंने आपको क्या कहा था, जब सर्किट में रेजिस्टेंस ही हो गया तो एनर्जी कंप्लीट लॉस हो जाएगी कुछ देर बाद।
तो कंप्लीट एनर्जी लॉस मींस एनर्जी लॉस इक्वल टू 1 जूल। टोटल कितनी थी 1 जूल, तो एनर्जी लॉस भी कितनी होगी 1 जूल। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल था एनसीईआरटी का मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है। यानी ये जब एलसी ऑसिलेशन कराया तो उसी के साथ मैंने न्यूमेरिकल कराया। अगर ये न्यूमेरिकल आप नहीं करते तो बाद में नहीं आता समझ में। ठीक है, तो आप इसको नोट कर ले पहले जल्दी से एक बार। ठीक है बेटा, तो आज का टॉपिक था एलसी ऑसिलेशन जो कंप्लीट हो चुका है विद न्यूमेरिकल, मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल था। तो लास्ट टॉपिक बचा है अपना इस चैप्टर का ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, वो वाले जो अपन लेक्चर आएगा उसके अंदर करेंगे। थैंक यू, बाय बेटा।